नमस्कार बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 18, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। सबसे पहले बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर। हम खाने के बिना तो फिर भी काफ़ी टाइम तक जी सकते हैं या फिर ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा के हम ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकते। दिस सिंपल फैक्ट टेल्स अस हाउ इम्पोर्टेंट क्लीन एयर इज़ टू अस। इसी से हमें पता चलता है कि ये हमारे लिए एयर कितनी इम्पोर्टेंट है। यू ऑलरेडी नो दैट एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज बाय वॉल्यूम। अबाउट 78% ऑफ दिस मिक्सचर इज़ नाइट्रोजन एंड अबाउट 21% इज़ ऑक्सीजन। हमें पता है कि एयर में क्या है, मिक्सचर है डिफरेंट गैसेज का, जिसमें नाइट्रोजन हमारी 78% है और ऑक्सीजन हमारी कितनी है 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर्स हैं। इस सभी से मिलकर हमारी क्या बनती है, एयर बनती है। वन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन इन द अबव एक्टिविटी कुड बी द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ स्मोक इन द एटमोसफेयर। डू यू नो वेयर द स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम एडिशन ऑफ सच सब्सटेंस टू द एटमोसफेयर मॉडिफाइज इट। अब जिस तरीके से एयर में स्मोक वगैरह ऐड हो जाती है तो इस तरीके से वो कंटेमिनेटेड हो जाती है, फिर पोल्यूटेड हो जाती है। When air is contaminated by unwanted substance which have a harmful effect on both the living and the non-living, it is referred to as air pollution। जब एयर कंटेमिनेट हो जाती है ऐसी चीज़ों से जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन बोलते हैं। हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड। अब सोर्सेज क्या हैं जहाँ से एयर हमारी पोल्यूट होती है। द सब्सटेंस विच कंटेमिनेट द एयर पोल्यूशन कंटेमिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। मतलब जिन चीज़ों से एयर पोल्यूशन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स। समटाइम्स सच सब्सटेंस मे कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक स्मोक एंड डस्ट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर और वोल्केनिक इरप्शन। पोल्यूटेंट्स आर ऑल्सो एडेड टू द एटमोसफेयर बाय सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़। यानी कुछ तो नेचुरल एक्टिविटीज़ से हमारी एयर पोल्यूट होती है, जैसे वोल्केनिक इरप्शन होता है हमारा, या फिर जंगल में कोई आग लग जाती है तो उस वजह से एयर पोल्यूट होती है। लेकिन कई बार क्या है, मोस्टली हम खुद एयर को पोल्यूट करते हैं। और वो पोल्यूशन किस तरीके से होता है, जैसे फैक्ट्री से निकल रही है स्मोक की वजह से हो गया, या ऑटोमोबिल्स के स्मोक की वजह से हो गया। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जिनसे एयर पोल्यूट होती है। Seeing a thick fog-like layer in the atmosphere, especially during winter, this is smoke, which is made up of smoke and fog। अब smoke और fog से मिलके क्या बनती है, हमारी smoke बनती है। ठीक है। Smoke may contains oxides of nitrogen which combines with other air pollutants and fog to form smoke। The smoke causes breathing difficulties such as asthma, cough and wheezing in children। Many industries are also responsible for causing air pollution। Petroleum refineries are major source of gaseous pollutants। जो पेट्रोलियम रिफाइनरी होती है, जहाँ पेट्रोल रिफाइन होता है, वो क्या है, मेजर कोज है किसका, एयर पोल्यूशन का। उनसे क्या क्या निकलता है हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल इन पावर प्लांट्स। अब पावर प्लांट्स में भी जो कंबशन होता है कोल का, उससे भी क्या होता है, हमारे सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। Other kind of pollutants are chlorofluorocarbon which are used in refrigerators, air conditioner and aerosol sprays। CFCs are damage the ozone layer of atmosphere। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या होता है, हमारा ओजोन लेयर को डैमेज पहुंचता है। केस स्टडी द ताजमहल। अब ताजमहल है हमारा इंडियाज मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ताजमहल लोकेटेड इन आगरा हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न। अब ये चिंता का विषय क्यों है, क्योंकि एयर पोल्यूशन की वजह से ये इसकी अपनी ब्यूटी खोता जा रहा है। एक्सपर्ट्स हैव वार्न्ड दैट पोल्यूटेंट्स इन एयर आर डिसकलरिंग इट्स वाइट मार्बल। ये इसके वाइट मार्बल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सो इट इज़ नॉट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट गेट अफेक्टेड बाय पोल्यूटेड एयर बट नॉन लिविंग थिंग्स लाइक बिल्डिंग, मोन्यूमेंट्स एंड स्टैचूज आर ऑल्सो गेट अफेक्टेड। अब सिर्फ लिविंग थिंग्स को ही नुकसान नहीं पहुंच रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स को भी एयर पोल्यूशन की वजह से नुकसान पहुंचता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वाइट मार्बल कैसे येलोइश होता जा रहा है धीरे धीरे, किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से। एयर के अंदर जितना भी पोल्यूशन होता है वो जब मानसून की पहली बारिश आती है वो बारिश के साथ नीचे आता है
और उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन यानी उसमें सारे क्या होता है, पोल्यूटेंट्स होते हैं जो मार्बल के साथ अटैच होने पे उसकी ब्यूटी को ख़त्म करता है। फिर नेक्स्ट हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। You know that the sun's rays warm the earth's surface. A part of the radiation that falls on the earth is absorbed by it. The role of carbon dioxide in plants and a part reflected back into space. A part of the reflected radiation is trapped by the atmosphere. The trapped radiation further warms the earth. If you have seen a greenhouse in a nursery or elsewhere, recall that the sun's heat is allowed to get in but is not allowed to go out. The trapped heat warms the greenhouse. The trapping of radiation by the Earth's atmosphere is similar. That is why it is called greenhouse effect. कहने का क्या मतलब है कि जो सूरज की किरणें आती है वो अर्थ से टकरा के उसको गर्म करके वापस चली जाती है, ये तो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर होता है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है एयर के अंदर, तो वो रेज सन की रेज अर्थ पे आती तो है लेकिन टकरा के सारी वापस नहीं जा पाती है। पोल्यूशन की वजह से फिर वो वापस दोबारा अर्थ पे टकराती है। इस वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर्स हमारे पिघलते जा रहे हैं और अर्थ आगे धीरे धीरे डेंजर पॉइंट पे पहुंचती जा रही है। इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। On the one hand, CO2 is continuously being released because of human activities. On the other hand, area under forest is decreasing. एक तो हमारा पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, और दूसरी वजह से हमारे प्लांट्स और फॉरेस्ट क्या हो डिक्रीज होते जा रहे हैं। Plants utilize CO2 from the atmosphere for photosynthesis, thereby decreasing the amount of CO2 in the air. Deforestation leads to an increase in the amount of CO2 in the air because the number of trees which consume CO2 is reduced. Human activities thus contribute to the accumulation of CO2 in the atmosphere. CO2 traps heat and does not allow it to escape into space. As a result, the average temperature of the Earth's atmosphere is gradually increasing. This is called global warming. अब जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा लेवल बढ़ता जा रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर, पहले क्या थे, प्लांट्स या फिर फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा थे तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेते थे, ठीक है, जिससे हमारा बैलेंस बना रहता था। लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड का तो लेवल बढ़ता जा रहा है लेकिन फॉरेस्ट भी हमारे क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। अब फॉरेस्ट कम हो गए हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करने वाली चीज़ें कम हो गई हैं, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हीट स्पेस में रिलीज़ नहीं हो पा रही है। अब हीट रिलीज़ नहीं हो पा रही है तो अर्थ का टेम्परेचर क्या है, हमारा बढ़ता जा रहा है, और अर्थ का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता जा रहा है। और आगे आने वाले 100, 200 या फिर 400 सालों में ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान देने लगेगी। व्हाट कैन बी डन, अब इनके प्रिकॉशंस क्या हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।